अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलोवेरा की एक जादुई रेमेडी लेकर आई हूँ। जादुई इसलिए कहेंगे कि ये फ़ौरी असर करती है और इतनी ज़्यादा ताकतवर रेमेडी है कि इससे पहले शायद कभी किसी ने नहीं बताई होगी। एलोवेरा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके इस्तेमाल से अगर जोड़ों में तकलीफ़ रहती है या फिर घुटनों की ग्रिस ख़त्म हो गई है, चलने फिरने में टक टक आवाज़ें आती हैं, तो वो सारी की सारी तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है मेडिसिन से, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कमर का दर्द है या जोड़ों का दर्द है या पट्ठों में खिंचाव रहता है, आसाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। और ये रेमेडी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा करेगी। इसके इस्तेमाल से अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, बार बार नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाता है या फिर वैसे भी तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, तो सुस्ती और थकावट का भी ये बहुत ही सस्ता सा इलाज है। इस बदलते हुए मौसम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने एलोवेरा लिया। एलोवेरा आप जब भी लें तो कोशिश करें कि इस तरह के जो चौड़े पत्ते होते हैं ना एलोवेरा के, वो लें। वो जो पतले पत्ते होते हैं ना वो ना लें, क्योंकि एलोवेरा जो ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाता है ना, वो इस तरह के जो चौड़े पत्ते होते हैं ना, ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इनमें ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस तरह के पत्ते। और जब भी एलोवेरा आप लाएँ तो पहले इसे थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रख दें। इसमें जो पीला पानी निकलता है वो सारा पानी इसका जब निकल जाए तो फिर आपने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो पीला पानी होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पत्ते मैंने अपने गार्डन से ही लिए थे, ये फ्रेश पत्ते लिए और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें जो पीला पानी निकलता है तो वो इसका निकल गया। उसके बाद अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश किया पत्तों को, और इस तरीके से अब इसका छिलका उतारेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी जो पल्प है ना ये हमें चाहिए। एलोवेरा हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग इसे माना जाता है। आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं ना, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसमें एक लेस होता है और ये लेस हमारी जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील करती हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए एलोवेरा मैंने इतना लिया है कि 1.5 कप के बराबर है। अगर ये पल्प हम कप से नाप कर लेंगे तो 1.5 कप हमारे पास एलोवेरा का ये पल्प है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे, इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। इस जेल को हमने अच्छी तरह से पीस के पहले तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और ये इसका जूस निकल कर आ चुका है। ये देखें, ये पूरा जेल तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने देसी घी लेना है। देसी घी के 4 चम्मच भर के लेने हैं। 4 टेबल स्पून भर के देसी घी लेंगे और घी को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे गोंद। कीकर गोंद है ये, और ये सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये हड्डियों जोड़ों को मज़बूत बनाता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसमें विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम होता है, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और बहुत ज़्यादा ये हमारी हड्डियों को ताकतवर बनाता है। तो स्पेशली सर्दियों के मौसम में इस गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम गर्मियों के मौसम में गोंद इस्तेमाल करते हैं वो गोंद कतीरा होता है। गोंद कतीरा तासीर में ठंडा होता है और ये जो कीकर गोंद है ना, ये तासीर में गर्म होता है। इसे सर्दियों के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ठंडे घी में अगर आप गोंद डालेंगे तो ये फूलेगा नहीं, इसीलिए गोंद को जब भी फ्राई करें तेज़ गरम घी में इसे फ्राई किया जाता है तो ये फ़ौरन से फूल जाता है। तो यहाँ गोंद मैंने फ्राई कर लिया। अब इसी घी में, अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सूजी ले लें या मैदा ले लें। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है
और आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया है। हरी इलायची मैंने ली थी 8 से 10 दाने, पीसकर पाउडर बना के इसमें शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पीस कर डाली है। अब मैदे को अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो इस हलवे में सूजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो बस मैदे को हल्की आंच पर हमने भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हमने हल्का रखना है, धीमी आंच पर इसी तरह से भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैदा हमारा भून चुका है 70%। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐड कर लेते हैं। तो इसमें मैंने बादाम थोड़े से लिए हैं, किशमिश है और अखरोट हैं थोड़े से, इसके साथ ही सूखा नारियल है कद्दूकश किया हुआ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेंगे तो ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि बादाम में भी, जैसा कि आप जानते हैं, कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बादाम हमारी हड्डियों को मज़बूत करते हैं, दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह कद्दूकश किया हुआ मैंने जो सूखा नारियल लिया है, ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, ख़वातीन की कमज़ोरी को दूर करता है, ख़वातीन की पोशीदा बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया। अब 1 लीटर इसमें दूध में शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध इसमें डालेंगे। अब इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना बने। तो अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो इस रेमेडी को बनाने में जो असल मेहनत है ना, वो हमारी अब शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है। टोटल यहाँ पर जो इसका कुकिंग का टाइम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जो गोंद मैंने फ्राई करके रखा था ना, इसे पीसना नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे ही दूध में पकाएंगे। इससे ये होगा कि ये गोंद साबुत मुंह में भी नहीं आएगा, दूध में खुद ही घुल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें गोंद डाला है, और इसका बहुत ही मुनफरिद और बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से गोंद डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लेंगे। इस हलवे को बना के एक बार आप इसे 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है। अब इसमें गुड़ हम डाल देंगे। गुड़ को मैंने पीस कर लिया है, 1 कप भर के गुड़ का मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। गुड़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आयरन से ये भरपूर होता है, हाजमे को अच्छा बनाता है, सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो गुड़ का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसे मैंने देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और एलोवेरा जो मैंने अलग से ग्राइंड करके रखा था, वो भी इसमें शामिल करेंगे अभी। तो अभी पहले इसमें 1 उबाल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है, और बस इसी तरह से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे जैसे ये पकने लगेगा ना, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसमें एलोवेरा जो हमने पीस कर रखा था, ये पूरा जूस एलोवेरा का इसमें शामिल कर देंगे। और इस हलवे की ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। इसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि ये कड़वा बना है, क्योंकि एलोवेरा के जो पत्ते लेने हैं ना, उसका मैंने आपको बता दिया है कि आपने चौड़े वाले पत्तों का इस्तेमाल करना है। वो जो छोटे साइज़ के पत्ते हम ले लेते हैं, उनमें कड़वाहट भी होती है, उनमें फ़ायदा भी नहीं होता इतना ज़्यादा उनको इस्तेमाल करने का। अगर आप पावरफुल और अच्छी रेमेडी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद चाहते हैं, तो एलोवेरा के जो पत्ते हैं ना, आपने इस तरीके से जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ना, वो लेने हैं। क्योंकि इसमें एक पतले पत्ते भी आते हैं, एक चौड़े पत्ते होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर चौड़े पत्ते का एलोवेरा आपको मिल जाता है ना, वो लें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कड़वाहट भी नहीं होती और इसमें ज़्यादा। तो इस तरीके से देखिए इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर गई हूँ, और इसी तरह से इसे पकाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ, क्योंकि इसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए अभी अच्छी तरह से ये पक चुका है, लेकिन देखिए अभी इसकी थिकनेस आप देखें। तो हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है, इसका कलर गुलाबी हो जाएगा, इतनी देर तक इसे पकाना है। तो इसी तरीके से पकाते रहेंगे। टोटल जो इसका कुकिंग का टाइम था ना, वो 50 मिनट था। 45 से 50 मिनट तक मैंने इसे पकाया था, काफ़ी देर तक, ताकि ये इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है निकल के, और खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब बने। तो यहाँ पर देखिए ये रबड़ की तरह से देखिए किस तरीके से हो रहा है, ये देखें इस तरीके से।
तो इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे 40 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। इसी तरह से मैं लगातार चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ और आप देख सकते हैं कढ़ाई को भी इसने छोड़ दिया है और घी भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर नज़र आने लगा है। अच्छी तरह से इसी तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप और ज़्यादा इसका डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप इसे मज़ीद और पका सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल ये एकदम परफ़ेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम चॉकलेट की तरह, बर्फ़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार सा ज़ायकेदार एलोवेरा का हलवा बनके तैयार हो चुका है, जो कि हमारी सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है। अगर 2 चम्मच भी रोज़ाना इस तरीके से नाश्ते में इसके खा लेते हैं तो यकीन जानिए इसको खाने से आपकी हड्डियाँ मज़बूत हो जाएंगी। जोड़ों के दर्दों में बहुत ज़्यादा आराम आपको इंशाअल्लाह ताला इससे मिलेगा। जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, ताकत का ख़ज़ाना है ये। इस तरीके से बनाएं, 15 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख लें और जब आपको खाना हो थोड़ा सा गर्म करें और इसे खा लें। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं या फिर सुबह में नहार मुँह थोड़ा सा आप खा लें, जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा भी अगर खाएंगे तो भी इसके कोई नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेमेडी। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, घुटनों में तकलीफ़ होती है, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपको 3 दिन में ही पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, फ़ौरी असर करती है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने लेने हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज मैंने यहाँ पर लिए थे 1 पाव मेरे पास अलसी के बीज है, 1 पाव ही मैंने भुने हुए चने ले लिए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हमने लेनी है। अलसी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्दों के लिए और स्पेशली ये जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ये कंट्रोल करता है, हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अलसी के बीज इस्तेमाल करने से जिस्म में जो भी कमज़ोरी हमारी वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म को फौलाद की तरह मज़बूत बनाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन भर भर के हमें मिलता है। इसके साथ ही भुने हुए चने हमने लिए थे। भुने हुए चने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं मोटापे के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हमारे जिस्म में बहुत ही बेहतरीन सा ये काम करते हैं, हड्डियों को फौलाद की तरह मज़बूत बनाते हैं। अगर आपको हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा या नज़र की कमज़ोरी हो गई है तो उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि अलसी के बीज और भुने हुए चने, इन दोनों के ढेर सारे फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। अगर आपको हेयर फॉल है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे कंट्रोल हो जाएगा, या फिर आपकी बिनाई का मसला है, आपकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वर्क हमारे जिस्म में जाके करती हैं दोनों चीज़ें, और हमें ढेर सारी बीमारियों से बचाती हैं। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे भी ये स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ गया है तो उसी की वजह से हम बीमार होते हैं बार बार, तो इसके इस्तेमाल से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी तकलीफ़ भी इंशाअल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएंगी। सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जोड़ों का दर्द एक आम सी बीमारी है, तो ये बहुत सारी ख़वातीनों को, मर्दों को, बच्चों को, सभी को ही कहता है। तो अलसी के बीज और भुने हुए चने अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी जोड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी, अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर हमने अलसी के बीज और चने लिए, इनको हमने रोस्ट करना है सबसे पहले।
तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इन्हें पका गई हूँ। अलसी के बीज को हमेशा इसी तरह से रोस्ट करके ही लिया जाता है। इसमें अब हम एक चीज़ और मज़ीद ऐड कर देंगे, वो है सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। कैल्शियम का ख़जाना होते हैं ये, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली विंटर सीज़न के लिए तो एक बहुत बड़ी नेमत है ये, जिसमें हमारे गर्माहट भी पहुँचाते हैं बॉडी में, और दूसरा हमारी हड्डियों को ये मज़बूत बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं ये। तो आपने सफ़ेद तिल यहाँ पर 1 कप भर के लेने हैं, या फिर आप इसे ग्राम में अगर ले रहे हैं तो 150 ग्राम आपने सफ़ेद तिल लेने। भुने हुए चने मैंने 250 ग्राम लिए थे, 250 ग्राम ही अलसी के बीज थे, 150 ग्राम मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल मैंने बाद में डाले हैं क्योंकि ये जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। अगर ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे तो इनमें कड़वापन आ जाएगा, तो इसीलिए इन्हें हल्का सा ही हमने रोस्ट करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आ गई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लिया। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर पहले हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जैसे ही ठंडे होंगे तो हम इन्हें पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। तो मैं आपको 2 तरीक़े बताऊंगी इसके इस्तेमाल के। तो पहला तरीका ये है कि आपने कढ़ाई में 1 कप भर के आपने गुड़ लेना है। पिसा हुआ गुड़ का पाउडर है ये, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया था और इसमें 1/4 कप पानी डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन। तो ये मेरा होममेड मक्खन है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे पकाऊंगी इतनी देर तक कि ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। हमने कोई इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये तीनों चीज़ें भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे, पीस कर इनका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीक़े बताऊंगी। पहला तरीका तो यही है कि आपने पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने दूध के साथ इसके 2 चम्मच आपने सुबह में खाने, 2 चम्मच आपने रात में खाने। दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लें पाउडर बना के, अगर आपको शुगर नहीं है तो। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आपने इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने पहला ही तरीका इस्तेमाल करना है। इस तरह से पाउडर बनाएं किसी भी एयर टाइट कंटेनर है तो। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आपने इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने पहला ही तरीका इस्तेमाल करना है। इस तरह से पाउडर बनाएं किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार में, आप इसे सेव कर लें। आपने दूध के साथ इसके 2 चम्मच खा लेने हैं, काफ़ी है। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है। आपने चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के बाद बस मैंने यहाँ गुड़ को मेल्ट ही किया था। अब ये इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे चम्मच की मदद से ही मिक्स करूँगी। हल्के हाथ से इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इससे जायका बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनके तैयार होंगे। तो मैं इन्हें लड्डू की शेप में बनाऊंगी। आप चाहें तो इन्हें बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, जमा सकते हैं, या फिर आप भी इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पर चाशनी कम है और ये अच्छी तरह से ये मिक्सचर जो है हमारा सही नहीं लग रहा है, आपको ड्राई लग रहा है, तो फिर आप इसमें 2 चम्मच घी मज़ीद और शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लेकिन आपने इसमें दूध नहीं डालना है क्योंकि ये लड्डू बनाने के बाद हम स्टोर करेंगे इसे कई महीनों के लिए। तो अगर आप इसमें चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें घी के मज़ीद और डाले थे। अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। इस तरीके से देखिए फ़ौरन से हमने लड्डू बना लेने हैं। तो ये अलसी और भुने हुए चने और सफ़ेद तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यकीन मानिए एक लड्डू अगर आप रोज़ाना इस तरीके से बना के खा लेते हैं ना, तो इसको खाने के बाद आपको कभी भी जोड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी, ना कभी कोई जिस्मानी कमज़ोरी होगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि बीमारियां भी आपसे दूर भागेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड्डू होते हैं। हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।
तो इस तरीके से देखिए हमने लड्डू इसके बनाते जाना है। तो चलिए पहले मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ये लड्डू बना के तैयार किए थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखिए हमारे इतने सारे लड्डू ये बन के तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल चॉकलेट बर्फ़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार से मुलायम से बने हैं ये देखें। बच्चों को भी बना कर दें, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे खाने से अगर आपको हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियों में आपको ये फ़ायदा देंगे। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम नहीं होगा आपको। पूरे तरीके से ये लड्डू बना के खा लेते हैं। ना कभी कोई आपको जिस्मानी कमज़ोरी होगी, ना चक्कर आएँगे, ना खून की कमी होगी और ना ही कभी आपको हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ़ होगी। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है तो वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। आपने करना क्या है, दूध के साथ आपने रोज़ाना इस तरीके से एक लड्डू खाना है। आप चाहें तो निहार मुँह सुबह खा लें या फिर रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लें। तो यकीन मानिए पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा गुज़रेगा इसको खाने के बाद। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर देखिए दिखने में कितना मज़ेदार ये लग रहा है और खाने में इतना लज़ीज़ ये बना है हलवा कि आप इसे एक बार नहीं, मेरी गारंटी है कि आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। फ़ायदे तो आप उठाएंगे ही लेकिन सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ताकत की चाबी अगर इसे कहा जाए ना इस हलवे को, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी लेंगे। घी हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लेना है। अब इसमें हरी इलायची डालेंगे, 4 अदद हरी इलायची, ये मुँह खोल के डालेंगे। थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे घी में और इसे घी में ही आपने बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना है। अब इसमें खसखस डाल देंगे पूरी। खसखस को हमने हल्की आंच पर यहाँ पर भूनते जाना है। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम लेकिन लो रखना है। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिलेंगे कि आप लोग इसका तरीका देखना चाहते हैं खसखस को धोने का और सुखाने का, तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसका तरीका शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप खसखस को स्टोर भी कर सकते हैं और आगे चल के जैसे मौसम सर्दियों का शुरू होने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, क्योंकि खसखस हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके इस्तेमाल से एक तो पुरसुकून नींद भी आती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, सही से रात को सो नहीं पाते हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। खसखस का वैसे तो सालन भी बनाया जाता है जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो लाज़मी खाना चाहिए। बहुत ताकतवर होता है क्योंकि खसखस जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें कभी भी कमज़ोरी नहीं होती है हड्डियों की और ना ही कभी हमें नज़र की कमज़ोरी होती है। नज़र की कमज़ोरी अगर आपको है ना तो वो भी तेज़ी से इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव होगी आपकी इसको खाने से। याददाश्त इससे कमज़ोर याददाश्त को भी ये तेज़ कर देती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं खसखस के और जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है। इसे सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन आजकल जैसे मौसम दरमियाना सा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, तो इस मौसम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे खोपरा, जो मैंने साबुत खोपरा लिया था ना, इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ग्रेट करके इसे लिया है। अब इसे भी भूनेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि खोपरा जो है ना वो बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जलना नहीं चाहिए वरना इसमें कड़वाहट आ जाएगी। हल्की आंच पर लगातार चम्मच चलाते हुए इसी तरह से हमने इसे भूनते जाना है। खसखस देखिए भून चुकी थी, कलर हल्का हल्का गुलाबी हो चुका था, खुशबू आने लगी थी इसमें से। तब मैंने इसमें कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें शामिल कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ख़वातीन की कमज़ोरी को दूर करता है, बहुत ही हेल्दी होता है। जिन ख़वातीन को कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर कर देता है। अब इसमें हम मिठास के लिए डालेंगे शक्कर। मैंने शक्कर ली है, आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें दूध का 1 गिलास शामिल कर दूँगी। दूध का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, सिर्फ़ 1 गिलास दूध के साथ हम इसे बना के तैयार कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो यहाँ पर मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। दूध पहले से बॉयल किया हुआ था, इसमें थोड़ी बहुत मलाई भी मौजूद थी। अब मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ ढक्कन लगा के भी इसे पका सकते हैं। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दूध इसमें से खुश्क नहीं हो जाता है और जो घी है ना वो अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर इसे हम पका लेते हैं 20 से 25 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा था। तो यहाँ पर देखिए दूध इसमें से खुश्क होने लगा है। ये देखिए हलवा हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अभी इसकी भुनाई मज़ीद हमने करनी है, इसी तरीके से इसे भूनते जाएंगे। तो यहाँ इतना पकाएंगे जब तक कि इसमें से घी अलहदा से ऊपर नज़र नहीं आने लगता। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। तो इस तरीके से आप इस हलवे को एक बार में ही बना के आप इसे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं बना के, और जब दिल चाहे थोड़ा सा गर्म करें और खा लें। तो बहुत ज़्यादा नहीं आपने खाना है इसे बना के, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना अपने 1 चम्मच या 2 चम्मच खाने हैं रोज़ाना। तो यहाँ पर पहले से अच्छी तरह से भून लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखें, इसी तरीके से आपने भी इसकी भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है, बिल्कुल मिठाई की तरह से। खाने में इतना लाजवाब, इतना जायकेदार होता है कि आप इसे बच्चों को भी खिलाएंगे ना तो बच्चे आपसे मांग मांग के खाएंगे। बच्चों के लिए, घर में बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सब खा सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं तो वो लोग भी नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें हमने शुगर का इस्तेमाल किया है। या फिर अगर जो शुगर के मरीज़ हैं वो गुड़ का इस्तेमाल कर लें बहुत कम मिकदार में, तो फिर वो इसको खा सकते हैं ईज़िली, क्योंकि खशखाश जो है ना कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती है। शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखिए दिखने में कितना मज़ेदार ये लग रहा है और खाने में इतना लजीज ये बना है हलवा कि आप इसे एक बार नहीं, मेरी गारंटी है कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। फ़ायदे तो आप उठाएंगे ही, लेकिन सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ताकत की चाबी अगर इसे कहा जाए ना इस हलवे को, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। कि खशखाश को धोने का और इसे सुखाने का तरीका बताएं, तो मैं बग़ैर धूप के भी आपको बताऊंगी किस तरीके से आप सिर्फ 2 मिनट में खशखाश को धोकर सुखा सकते हैं। पहले चलिए हम इसे धोने का तरीका देख लेते हैं। तो खशखाश हम जब भी ख़रीद के लाते हैं, खशखाश में बहुत ज़्यादा रेत होती है, मिट्टी होती है। अगर इसे अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए तो इससे आप जो भी रेसिपी बनाते हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली थी 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव मेरे पास खशखाश है। इसे पॉपी सीड्स भी हम कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। खशखाश को धोने के लिए सबसे पहले एक हम बर्तन लेंगे गहरा सा, उसमें खशखाश पूरी डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे भिगो कर रखेंगे, डायरेक्ट हमने ऐसे ही नहीं इसे धो देना है। पहले इसे भिगोना ज़रूरी होता है। जब हम इसे भिगोते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, तो खशखाश में जितनी भी मिट्टी रेत होती है वो सब इसमें नीचे बैठ जाती है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है और फ़ौरन से खशखाश को इस्तेमाल करना है तो 2 तरीके होते हैं खशखाश को धोने के। पहला तरीका तो यही है कि नॉर्मल आप पानी में भिगो कर रख दें इसे और आप इंतज़ार करें 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद आप इसे वॉश करें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप इसे गर्म पानी, आप थोड़ा नीम गर्म पानी लें और फिर आप उसे खशखाश में डालें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर आप इसे वॉश कर लें। तो इस तरह आप जल्दी से भी धो सकते हैं खशखाश को, लेकिन यहाँ मेरे पास टाइम था तो इसीलिए मैंने इसे नॉर्मल पानी में भिगो कर रख दिया है 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर खशखाश को भीगते हुए 2 घंटे हो चुके थे। ज़्यादा देर भिगोने की वजह यह है कि जितनी भी खशखाश में रेत है, मिट्टी है, वो सारी इसमें नीचे बैठ जाए। तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद अब हमने इसे धोना है। तो इसके लिए एक बड़ा सा बॉल लेंगे
और इसमें इस तरीके से खशखाश को हम डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो यहाँ जो नीचे बैठी रह गई है ना खशखाश, इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इस तरीके से हम इसे बॉल में निकालते जाएंगे इसका पानी। ये देखिए इस तरीके से खशखाश को आपने धोना है अच्छी तरह से। लास्ट में देखिए जब हम देखेंगे ना, तो ये देखिए अब आपको ये काली काली से जो ज़रात दिख रहे हैं ना, ये इसमें मिट्टी थी, तो ये सारी इसमें नीचे बैठी रह गई है। तो अब हम इसे फेंक देंगे, इस बॉल को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और यही अमल हमने दोबारा से दोहराना है 3 से 4 बार या फिर 2 से 3 बार। इतनी दफ़ा हम इसे धोएंगे जब तक कि इसमें बिल्कुल ये नीचे का जो पानी है ना बिल्कुल साफ़ नहीं इसका निकलता है। जब तक इसकी मिट्टी रेत वगैरह अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो जाती है, तब तक हमने इसी तरह से इसे वॉश करना है। टोटल यहाँ पर जो मैंने वॉश किया है, मैंने 3 बार इसे वॉश किया और ये देखिए दूसरी बार में अब आपको दिखा रही हूँ। तो खशखाश में ये देखिए अभी थोड़ी सी रेत थी, ये देखिए नीचे आपको नज़र आ गई होगी। तो मैं बॉल को अच्छी तरह से धो लूँगी एक मरतबा, फिर दोबारा मैं इसी तरीके से खशखाश को फिर से धोऊँगी। तो बस इतनी देर तक हमने इसे धोना है, 3 से 4 बार मुश्किल से धोना होता है। उसमें जितनी भी रेत होती है निकल जाती है। खशखाश जब भी ख़रीदे ना, तो लाइट कलर की इस तरह की देख के, वो जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की खशखाश होती है वो कभी भी ना लें, उसमें कड़वाहट होती है। इस तरह की लाइट कलर की फ़्रेश खशखाश का इस्तेमाल करें हमेशा, ये फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें जो पानी निकला वो बिल्कुल साफ़ था। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि स्ट्रेनर लेना है। इस तरीके से स्ट्रेनर लेंगे बारीक सुराख वाला और इसमें ये पूरी खशखाश हमने डाल देनी है। तो यहाँ पर इसमें पानी भी डालेंगे ऊपर से थोड़ा बहुत। इसमें एक दफ़ा हम खुले पानी से इस तरह स्ट्रेनर में भी इसे वॉश कर लेंगे, तो इससे ये होगा कि खशखाश हमारी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी बिल्कुल एकदम, और बिल्कुल भी इसमें रेत या मिट्टी नहीं आएगी। अब इस स्ट्रेनर में हम इसे इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। तो यहाँ मैंने इस ऊपर से इसके पानी भी डाला है थोड़ा सा। अब मैं इस स्ट्रेनर में इसी तरह से इसे रहने दूंगी ताकि इसमें जितना भी पानी है निकल जाए। तो चलिए अब इसका दूसरा स्टेप देख लेते हैं। अब खशखाश को सुखाने का तरीका देख लेते हैं। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी खशखाश को सुखाने के। पहला तरीका ये है कि इस तरीके से स्ट्रेनर में इसे छानने के बाद इसका पानी जब ड्राई हो जाए, तो आपने कोई भी खुले मुंह का फ्राई पैन लेना है। अब हमने इसे गैस पर रख देना है। तो यहाँ पर इसे हम पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि खशखाश का जो पानी है ना वो खुश्क नहीं हो जाता है। अभी देखिए एकदम ये चिपकी हुई है, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगी तो इसका एक एक दाना पहले की तरह बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें चम्मच लेकिन आपने चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना है, ताकि ये ना हो कि कहीं से खशखाश जल जाए। तो इवनली हमने सब जगह से एक जैसा ही इसे सुखाना है। तो इसमें लगातार हम चम्मच चलाते रहेंगे और ये प्रोसेस 5 मिनट का है मुश्किल से। खशखाश फ़ौरन से जल्दी सूख जाती है। तो अगर आप भी जल्दी चाहते हैं कि बग़ैर धूप के आप सुखाएं, तो ये तरीका है। और इसके अलावा अगर आप इसका दूसरा तरीका चाहते हैं, इस तरीके से आप नहीं चाह रहे, आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे धोकर आप इसे किसी भी बड़े बर्तन में, किसी थाल में फैला दें और पंखे के नीचे आप इसे रख दें, या रूम टेम्परेचर पे वैसे भी आप कमरे में रख लें। तो 1 दिन लगता है, 1 दिन में ये सूख जाती है। या फिर अगर आपके घर धूप बहुत अच्छी आती है, कोई मसला नहीं है, तो आप इसे धोने के बाद किसी भी खुले मुंह के बर्तन में, किसी बड़े से थाल में या डिश में फैलाकर आप इसे धूप में रख दें, तो ये 2 घंटे में सूख जाती है आसानी से। तो यहाँ मैंने आपको 3 तरीके बताएं खशखाश को सुखाने के। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, तीनों तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप मिनटों में सुखा सकते हैं। तो यहाँ जो खशखाश थी ना, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। अगर आप थोड़ी सी खशखाश ले गए तो उसे तो 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे रोस्ट होने में। तो इस तरीके से देखिए सूख गई है। देखिए दाना इसका अलग अलग हो चुका है, कलर भी देखिए इसका तब्दील हो चुका है। जैसी हमने शुरू में खशखाश ली थी बिल्कुल वैसे ही दिखने में ये लग रही है। ये देखें, इस तरीके से जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो फिर आपने इसे स्टोर कर लेना है। और मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी इसका बताऊंगी। तो यहाँ ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है। तो चलिए अब इसे एक डिश में निकाल लेते हैं पहले। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी फ़ौरन से मत स्टोर कीजिएगा इसे, वरना इसमें नमी आ जाएगी। पहले इसे ठंडा कर लें कम्प्लीटली। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसे किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर या एयर टाइट जार में आप इसे डाल के आप इसे फ्रिज में रख लें।
या बग़ैर फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्रिज में हम रखते हैं ना, तो उससे ये होता है कि खशखाश को हम पूरा साल भर भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। कल मैंने आप लोगों के साथ खशखाश के हलवे की वीडियो शेयर की थी, जिसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि खशखाश को धोने और सुखाने का तरीका भी सिखाएं। तो इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है आपकी बेहद फरमाइश पर। तो इस तरीके से आप खशखाश को धोकर और आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। आगे जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, सर्दियों के मौसम में खशखाश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका हलवा बनाया जाता है, इसका सालन भी बनाया जाता है और भी इसे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी ये हमें बचाती है। तो आप लोग अगर खशखाश की मज़ीद और रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ इसकी शेयर करूँगी। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो